बागी बादलों का जल आक्रोश, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि सावधान रह सके, सतर्क कर सके। देश के कई राज्यों में भारी बारिश इस वक्त आफत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश के शाजापुर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, इसके अलावा तमाम राज्यों की वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जल प्रहार का कहर लगातार बरप रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रचंड तस्वीर देखिए जल आक्रोश की किस तरह से नजर आ रही है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सैलाब के बीचों बीच एक स्कूल बस फंस गई। गनीमत रही कि वक्त रहते बस में मौजूद बच्चों को बचा लिया गया। दूसरी तस्वीर गुजरात के मेहसाणा की, जहां पानी ही सड़क पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी उफान पर है, निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के हरदा की तस्वीर, जहां मंदिर पानी में डूब चुका है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के भिलाई और राजस्थान के कोटा की तस्वीर भी इससे जुदा नजर नहीं आ रही है। बाहर भारी बारिश और बाढ़ के चलते लोगों की परेशानी यहां पर इस कदर बढ़ चुकी है कि न घर में रहते बनता है और ना ही बाहर निकलते बन पा रहा है। मजबूरी यहां पर किस तरह से दिखाई दे रही है 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अब तफसील से एक एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सैलाब के बीच फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम भी जोरों पर है। हालांकि कई चुनौतियां इस दौरान राहत टीम को भी उठानी पड़ रही है। कई जगहों से लहरों के बीच फंसे लोगों को बचाने की तस्वीर भी सामने आई। एक ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आई। हालांकि यह तस्वीर बस संचालक की गलती के मद्देनजर दिखाई देती है। भारी बारिश के बावजूद बरसाती नाले में एक स्कूल बस देखिए किस तरह से फंस गई। इस बात की जानकारी मिली कि वहां अफरा तफरी मची इसके बाद, और कुछ ही देर बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर बस को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू कर दी गई। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था, जिसके बाद बस को बाहर निकालने के लिए एक ट्रैक्टर को बुलाया गया, उसका सहारा लिया गया। फिर ट्रैक्टर में रस्सी बांधकर बस को सैलाब के बीच में से निकाला गया। जिस वक्त बस पानी के बीचों बीच फंसी उसमें कई बच्चे सवार थे। गनीमत यह रही कि किसी भी बच्चे को इस हादसे का शिकार नहीं होना पड़ा। लेकिन इस दौरान बहुत जरूरी है कि बस संचालक इस बात को जिम्मेदारी से समझें कि तेज बहाव में गाड़ी ले जाना खुद ही मौत को बुलावा देने जैसा है। और हमारे सहयोगी मनोज मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के बारे में पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीर नजर आ रही है? आप भोपाल में मौजूद हैं। अगर शहर की यह हालत है तो दूर दराज के गांव की, दूर दराज के उन इलाकों की जो पहाड़ी तौर पर भी हैं, मैदानी तौर पर भी हैं, क्या हालात? पूरी अपडेट। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये देखिए राजधानी का आलम, देखिए राजधानी का आलम आपको दिखाऊंगा। ये सामने भोपाल की एयरपोर्ट की तरफ ये रास्ता है, बाणगंगा चौराहा है। ये रोड सीधी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। यहीं से सीएम हाउस की तरफ भी रास्ता जाता है। लेकिन देखिए ये सड़क, झीलों की नगरी भोपाल, ताल की जो नगरी है भोपाल, उसकी सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। देखिए आप सामने कैसी 2 कारें, ये बीच सड़क पर दोनों कारें डूब गई। उसके बाद इनको बंद हो गई, इन्होंने निकालने की कोशिश की। हालांकि एक दूसरी जो ब्लैक कलर की आप कार देख रहे हैं उसने तो हमको भी बिल्कुल पूरी तरह से भिगा दिया। कोशिश की थी कि बहुत तेजी से निकले तो शायद इस तालाब को पार कर लेंगे, लेकिन तालाब ने उनको बाहर नहीं निकलने दिया। देखिए लोग आते हैं, छोटी गाड़ियां, 2 व्हीलर तो आकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये भोपाल की बाणगंगा के पास की सड़क है। मैंने आपको इसके पहले दिखाई थी किस तरह से 5 नंबर का जो तालाब है वो ओवरफ्लो हो रहा है। और भोपाल में लगातार बीते 24 घंटे में, खासतौर पर बीते 3 घंटे से तो तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर, नर्मदापुरम, इन सब तमाम संभागों में अच्छी बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर, चंबल, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, जैसे कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए लोग लौट के जा रहे हैं। क्यों, आपको बारिश क्या ये मुसीबत का सबब बन गई? लौटेंगे मनोज, आपके पास लौटेंगे। जिंदगी किस तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही है उसकी तस्दीक करती हुई एक और तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं, और ये तस्वीर सावधान करने वाली भी है जो इस वक्त अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे पीछे की ये तस्वीर आप देखिए, ये मध्य प्रदेश के शाजापुर की तस्वीर है। आप देखिए किस तरह से स्कूली बच्चे इस बस में फंसे हुए हैं। कितनी मुश्किल से इनकी जान बचाई गई वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर है जब स्कूल बस पानी के तेज बहाव के बीच में फंस जाती है। और जो एरो करके, ये लाल रंग के एरो से आपको दिखा रहे हैं, ये उन बच्चों की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी जो इस वक्त मौजूद थे जब ये बस पानी के तेज बहाव के बीच में फंस गई। कितना खौफनाक मंजर और दर्दनाक मंजर इन बच्चों के लिए यहां पर रहा होगा जब उनकी जिंदगी यहां पर मुश्किल में फंस गई। और आप देखिए किस तरह से खतरे में पड़ी बच्चों की जान यहां पर खतरे में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। आप इस तस्वीर को इस लिहाज से जरूर समझिएगा क्योंकि इस वक्त नदी नाले उफान पर है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की और बेहद सावधानी से रखने की जरूरत है। ऐसे में जो
जो बस इस वक्त आपको दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के शाजापुर की है। यह जरूर बता दें कि किसी तरह से इस बस को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाल लिया गया, सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन इसके उलट भी हो सकता था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बस संचालक ने नदी के तेज बहाव के बीच में से इस बस को निकालने की हिम्मत की, लेकिन यह हिम्मत गलत थी क्योंकि यह लापरवाही है, अनदेखी है पानी के उस तेज बहाव को छोटा समझने की, जो कि भारी पड़ सकती है जिंदगी पर। और बच्चे इसके अंदर मौजूद थे। आप खुद सोचिए, बहुत जरूरी हो जाता है पानी का बहाव, जो देखने में भले ही आपको बहुत तेज ना लगता हो, लेकिन ये इस कदर तेज होता है कि बड़े से बड़े चट्टान भी इससे हिल जाते हैं। ऐसे में स्कूल बस बीचों बीच यहां पर फंस जाती है। अब आप देखिए, ये जो लाल रंग का एरो हमने आपको दिखाया, ये बताता है कि स्कूल बस में बच्चे भी उस दौरान मौजूद थे। और हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए, इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ डर पैदा करना नहीं है, किस तरह से त्राहिमाम हो रहा है ये दिखाना नहीं है, बल्कि ये भी बताना है कि सावधानी बेहद जरूरी है। छोटी सी गलती खुद पर और साथ ही साथ आसपास के लोगों पर भारी पड़ सकती है। पूरी डिटेल के साथ हम चाहेंगे एक बार फिर से आप बताएं क्या कुछ मध्य प्रदेश के कई जिलों के हालात बने हुए हैं। जो आप शाजापुर का बता रहे थे, देखिए सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। आप ये देखिए, सामने ये दो कारें हैं, हमारी आंखों के सामने यहाँ पर अच्छा खासा तेज पानी गिर रहा है, और जो थोड़ा सा भी समझदार है वो लौटकर वापस चला गया। लेकिन इन्होंने हिम्मत की तो देखिए, बीच सड़क में जाकर, एक जो तालाब जिस तरह से सड़क बनी हुई है उसमें जाकर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो काली वाली कार है वो तो हमारे पूरे शरीर पर पानी छोड़ते हुए गई, तेजी से निकालने की कोशिश की कि तेज निकालेंगे तो शायद निकल जाएंगे, पूरे कान में पानी चला गया। लेकिन देखिए, अब आप तो क्या लौट ही रहे ना जी, कि निकलने की कोशिश करेंगे। सोच तो रहे हैं निकलने के लिए। अच्छा, और फंस गए तो तब देखी जाएगी जो होगा। क्या अगर लौट के किसी दूसरे रास्ते से चले जाएंगे तो क्या नुकसान है? लौट के ही जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा। ये देखिए, आप लोग आ रहे हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग समझदारी दिखाते हैं। हम इन लोगों से पूछते हैं, क्या आप लोग वापस जाएंगे कि निकालेंगे? सोच रहे वापस निकाल ले। हाँ? हाँ। सामने आपको मिसाल के तौर पर दो कारें फंसी खड़ी हुई हैं। अच्छा, आज तो वापस ही निकालेंगे फिर तो। हाँ। आपकी जान और आपकी सुरक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। यस यस। ये देखिए, आप यहाँ पर भोपाल की सड़कों का नज़ारा है, देखिए, फिर भी उसके बाद जो लोग हैं कोशिश कर रहे हैं। सामने उनकी आंखों के सामने दिख रहा है कि दो कारें बाकायदा बंद पड़ी हुई है, खड़ी हुई हैं, उनमें उनकी जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश है। मध्य प्रदेश की तमाम जगह से, जैसे सेल्फी के चक्कर में आप देखिए, होशंगाबाद से जो तस्वीरें आई कि सेल्फी लेने के लिए तवा नदी के बीच में खड़े हुए हैं, और तवा डैम से जब पानी छोड़ा गया तो उनकी जान आफत में बनाई, और किसी तरह गांव के लोगों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद उनको निकाला। मनोज, बहुत खास बात यहाँ पर, और खिलाने का बहुत शौक है, और दिल्ली में हर किस्म का खाना मिलता है, साउथ इंडियन, मराठी, बंगाली, गुजराती, कोई भी, पूरे देश का कोई भी